प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। मीमांसा दर्शन के पिछले आख्यान में स्मार्त यानी स्मृति प्रमाण की परीक्षा को प्रारंभ किया गया था और उसी को जो है आगे बढ़ाते हुए जो है आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। शिष्य जो है स्मृति के संबंध में जिज्ञासा करता है कि अगर श्रुति के साथ स्मृति का विरोध हो, वहां स्मृति के प्रामाण्य का क्या अधिकार होगा। हाँ, कि श्रुति यानी वेद का जो है स्मृति का विरोध हो श्रुति के साथ, वेद के साथ, तो वहां स्मृति का के प्रमाण का क्या आधार होगा। तो आचार्य जमीन समाधान करते हुए कहते हैं कि विरोधे अनुपेक्षम स्यात् सत् ही अनुमानम, कि विरोधे तो अनुपेक्षम स्यात् सत् ही अनुमानम, कि श्रुति स्मृति का परस्पर विरोध होने पर तो ये जो है अनपेक्षम, अपेक्षा या आदर योग्य नहीं है, यानी अप्रमाण होती है स्मृति। अगर श्रुति का विरोध हो तो वहां पर स्मृति जो है वो अप्रमाण होती है, और विरोध न होने पर निश्चय पूर्वक अनुमान कर लिया जाता है स्मृति मूलक श्रुति का, कि विरोध अगर श्रुति स्मृति का कहीं हो रहा है तो वहां पर उसको अप्रमाण, वो स्मृति अप्रमाण होती है। कि जो पिछले आख्यान में जो श्लोक व्यास स्मृति का बताया था कि व्यास जी बहुत मतलब महान ऋषि माने गए और सामाजिक व्यवस्थाओं में उनका बड़ा योगदान है। तो वो व्यास स्मृति में लिखा हुआ है कि श्रुति स्मृति प्राणानाम विरोधो पथ्य दृश्यते तत्र श्रुत प्रमाणंतो द्वेधे स्मृतिवरः, कि श्रुत अवेद, श्रुत मतलब वेद, और स्मृति, स्मृति जो व्यक्ति विशेष द्वारा ज्ञान लिखा गया, और पुराण, ये तीन प्रकार के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, इनमें अगर जैसे श्रुति और स्मृति में कोई विरोध हो तो वहां पर स्मृति को प्रमाण नहीं माना जाएगा, और स्मृति और पुराण में अगर विरोध हो तो पुराण को प्रमाण नहीं माना जाएगा। ये जो है व्यास स्मृति में प्रथम अध्याय में ही चौथा श्लोक है कि श्रुति स्मृति प्राणानाम
विरोधोपत्ति दृश्यते तत्र सर्वप्रमाणंतो द्वेधे स्मृति बरह। तो यहाँ पर जो है मार्स जैमिन ये कह रहे हैं कि विरोधे विरोधे तो अनपेक्षम स्यात्, स्मृति का विरोध होने पर वह स्मृति जो है वह स्मृति वाक्य आदर योग्य नहीं है, प्रमाण उसका नहीं दिया जा सकता है। और विरोध न होने पर निश्चय पूर्वक वो अनुमान कर लिया जाता है। हाँ, यानी स्मृति मूलक होने पर, जहां श्रुति स्मृति का परस्पर विरोध है वहां स्मृति अनादरणीय है, अप्रमाण है। यदि स्मृति का श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं है तो स्मृति के श्रुति मूलक प्रामाण्य के लिए संप्रत अनुपलब्ध श्रुति की संभावना मान ली जाती है। ऐसी स्मृति का प्रामाण्य अक्षुण्ण रहता है। स्मृति को जो है वो वेदानुकूल अगर है तो वो उसको जो है उसका प्रमाण माना जाता है, उसमें कोई मानने में संदेह नहीं। व्याख्याकारों ने जो है इस विषय के कुछ उदाहरण जो है प्रस्तुत किए हैं, परंतु उनमें जो है अनेक का मूल वर्तमान वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध नहीं है। एक उदाहरण है औदुम्बर्या सर्ववेष्टनम उदुम्बर। उदुम्बर मतलब गोलर, गोलर की शाखा को कपड़े से पूरा लपेट देना चाहिए। यह याज्ञिक की स्मृति के आधार पर है। सोमयाग के अंतर्गत मंडप के मध्य यजमान प्रमाण एक गूलर की शाखा गाड़ी जाती है, उसका भूमिगत भाग यजमान प्रमाण से कुछ अधिक रहता है। उस पर पूरा कपड़ा लपेटने की प्रथा केवल याज्ञिकों के स्मरण का आधार है। पिछले आख्यान में बताया गया था कि जो स्मृति दो प्रकार की है, एक तो वेदानुकूल है, दूसरा कुछ स्वयं के स्मरण का आधार है। तो ऐसे ही जो है वो मतलब जो है कपड़ा लपेट दिया जाता है, इसके लिए कोई वैदिक वचन उपलब्ध नहीं। जैसे वो स्मृति में जो आया है कि जो है औदुम्बर्या संवेष्टनम, मतलब वो जो है गूलर की शाखा में कपड़ा लपेट देना यज्ञ में, ऐसा कोई वेद का प्रमाण नहीं है। ये जो मतलब जो यज्ञ करता है उसने अपना पता नहीं कैसे ये जो है इस तरह का कर्मकांड जो है ले लिए हैं। तो ये जो है शाखा का कपड़े से लपेटे जाने पर स्पर्श किया जाना संभव नहीं है। हाँ, कि वैदिक वचन जो है वो क्या कहता है कि औदुम्बरीम स्पृष्ट्वा उद्गायेत, उसके विरुद्ध जाता है कि औदुम्बरी शाखा का स्पर्श करते हुए उद्गाता सामगान करे। यानी शाखा को कपड़े में जब लपेट देंगे तो उसकी शाखा को कैसे छुएंगे, जबकि जो स्पष्ट है, जो निर्देश है कि उस जो है औदुम्बरी शाखा जो है जब गाड़ी जाती है उसमें कपड़ा लपेट दिया जाता है, तो उसको छू करके सामगान कैसे करेंगे। अतः वो कपड़ा का लपेटा जाना ये जो है ये वेद वचन नहीं है। क्योंकि वेद वचन कहता है कि औदुम्बरीम स्पृष्ट्वा उद्गायेत, उसके विरुद्ध जाता है। औदुम्बरी शाखा का स्पर्श करते हुए उद्गाता सामगान करे। शाखा का कपड़े से लपेटे जाने पर स्पर्श किया जाना संभव नहीं है। अतः साक्षात स्पर्शविद के सामुख्य में कपड़े का लपेटे जाना स्मृति प्राप्त कथन अनादरणीय हो जाता है। शाखा परिवेष्टन स्मृति मूलक श्रुति की कल्पना अथवा संभावना की अपेक्षा साक्षात पठित
स्पर्श विद बलवान होने से स्मृत बोधित कार्य अप्रमाण हो जाता है। इसी प्रकार अन्य भी उदाहरण है। ये सोमयाग में दीक्षित यजमान के अन्न का ग्रहण करना साधारण रूप से निषिद्ध है। हाँ, तस्माद्वा एतस्याग्नम अनाद्यम की जो संहिता वाक्य है कि कृतराज को भोजन्य जो है उस यजमान सोम राजा का क्रय कर ले तब उसके अन्न का ग्रहण किया जा सकता है। सोम क्रय यजमान के दीक्षित होने से दूसरे दिन हो जाता है, परंतु इसके विपरीत तस्माद अग्नि मोसये संस्थिते यजमानस्य गृहे अस्तव्यम कि जो है श्रुति के अनुसार दीक्षा के चौथे दिन होने वाले अग्निष्टोमी कर्म के अंतर्गत यजमान के घर अन्न ग्रहण की अनुमति दी गई है। स्पष्ट ही इससे स्मार्थ व्याख्या का विपरीत है। तो दूसरे दिन और इसमें चौथे दिन लिखा है, इसका मतलब वो विपरीत है। इस प्रकार श्रुति के विरोध में भी स्मृति अनादरणीय अप्रमाण कि जो है चौथे दिन भोजन का है। जैसे वो कठोपनिषद में आया कि वो नचिकेता था, वो 3 दिन तक बिना खाए रहा यमाचार्य का। चौथे दिन जब यमाचार्य आए, वार्ता हुई, तब उसने भोजन ग्रहण किया, तब अन्न ग्रहण किया। तो ऐसे स्थलों में बीज के विकल्प की संभावना नहीं की जा सकती। चाहे दूसरे दिन अन्न ग्रहण करे, चाहे चौथे दिन, विकल्प वही संभव होता है जहां समान बल श्रुति उपलब्ध हो। जैसे ब्रीह यजेत एवर यजेत, ब्रीह के यज्ञ करे, ब्रीह मतलब जौ से यज्ञ करे, ब्रीह मतलब चावल से यज्ञ करे, यव मतलब जौ से यज्ञ करे। यहाँ तुल्य बल श्रुति होने से विकल्प मान्य है। उनको अगर जौ उपलब्ध है तो जौ से यज्ञ कर सकते हैं, और अगर धान उपलब्ध है तो धान से यज्ञ कर सकते हैं। तो ये जो है विकल्प होते हैं। तो ये जो है पूर्व प्रसंग में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां स्मार्ट व्यवस्था की मूलभूत श्रुति की कल्पना साक्षात पठित श्रुति बोधित विधि व व्यवस्था से बाधित हो जाती है। फलतः श्रुति विरोध में स्मृति का अप्रामाणिक होना निश्चित है। जहां श्रुति का विरोध है वहां स्मृति जो है वो अप्रामाणिक है। श्रुति के विरोध में स्मृति के अप्रामाण्य के लिए सूत्रकार ने अन्य निमित्त प्रस्तुत किया कि हेतु दर्शनाच, हेतु देखे जाने से भी श्रुति के विरोध में स्मृति अप्रामाणिक है। कि जो है इस विषय में प्रथम उदाहरण दिया गया कि जो है गूलर की शाखा का पूर्ण रूपण से कपड़े का लिपेट देना संभव है। कपड़े के जो है लोभी, कि कपड़ा लपेट दो तो यज्ञ करा रहे तो कपड़े मिल जाएगा, वो तो यज्ञ करता ले जाएगा। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनको याज्ञिक लोगों ने जो है अपने जो है लोभ के कारण बना लिया, जबकि वो वेद विहित नहीं। और ये जो लोभ है, इसी से धीरे धीरे ये जो है तमाम इष्ट कल्पित कर लिए गए। तमाम इष्ट कि भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ, वो तो उन पर तो कुछ कोई ऐसी चीज है ही नहीं अर्पित करने वाली जो काम में आए। हम भांग, धतूरा, बेलपत्र और जल चढ़ाया, अब वो जो यज्ञ करता है उसके काम में कौन चीज आएगी? कोई चीज काम नहीं आएगी।
तो उसने लोभ इतना बढ़ गया कि उसने जो है देवी देवता बना लिए। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। अब पान फूल मेवा चढ़ाओ, लड्डू के भोग लगे, संत करें सेवा। लड्डू भोग लगाए, संत करें सेवा। अरे हमारे आपकी क्या औकात? ये सब वचन वेद विरुद्ध हैं। हम्म बहुत गंभीर बात है। ये मीमांसा शास्त्र है और सत्संग है। अगर अध्यात्म में कुछ जानना चाहते हो तो वैदिक साहित्यों पर की तरफ जाना ही पड़ेगा। हम्म ये लोभी लोग जो हैं कि हर बात में जो है पंडा पुजारियों से पूछो जाके, कहीं दिशा सूल है, कहीं कुछ है। क्योंकि जाओगे तो कुछ 10-5 रुपए दोगे ही। हम्म तो तमाम जो अज्ञानी और लोभी लोगों ने फिर वैदिक व्यवस्थाओं से इतर भी अपना जो है उसमें जोड़ दिया। जो जोड़ दिया वो जो है अनुपयोगी है, वो प्रमाण नहीं है। और प्रत्येक, हाँ, बहुत से जैसे स्मृतकार हुए तो उन्होंने तो विशुद्ध ज्ञान किया, फिर उनके अनुयायियों ने जोड़ दिया। कि जैसे महात्मा बुद्ध ने जो मार्ग चलाया विशुद्ध, तो वो उसके विशुद्ध मार्ग को हीनयान कहते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो वो मार्ग जब कठिन पड़ा तो उनके अनुयायियों ने एक महायान बना दिया। हीनयान से महायान और बन गया एक। महायान मतलब महान है, विशाल है, व्यापक है। हीन मतलब उनकी शिक्षाओं को हीनयान में डाल दिया। हीन है, समझो, हीन। हीन और महान। तो ऐसे ऐसे उनके अनुयायी होते हैं वो तमाम उसमें। हाँ, फिर वही गौतम बुद्ध को जो है उनके अनुयायियों ने हल्ला मचा के वैसे ही अवतार कम थे और एक अवतार जोड़ दिया। अवतार जोड़ते ही तमाम जो है उनके साहित्य में, जो उनका साहित्य था, जो उनका उपदेश था, उसने तमाम मिक्सचर कर दिया। जो अनुपयोगी एवं अप्रामाणिक हेतु दर्शनाच्य देखे जाने में वो नहीं लगता है। कोई महापुरुष है, बंदर कैसे हो जाएगा? बोधिसत्व बंदर हुए, बोधिसत्व फिर एक गधा। उनकी जातक कथाओं में सब आती कथा है। और उन्होंने जो है तब किया तो उनको अपने 28 जन्म का, पिछले 28 जन्मों का बोध हुआ। उन सभी 28 जन्मों में जो है वो साधना करते हैं, मनुष्य ही रहे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रक्षिप्त अंश, कोई जो है महापुरुष, कोई योगी, जब उसको बोध होता है, जब आत्मज्ञान होता है, हाँ, आत्म साक्षात्कार करता है, तब वो उसका ज्ञान बिल्कुल विशुद्ध होता है। लेकिन वो उसके मार्ग में तमाम लोभी लालची पैदा हो जाते हैं कि साधना और तपोबल है नहीं, तो अपना जो है गोरख धंधा चलाओ। गोरख धंधा देखो, कालांतर में जाने दो, जिनके उम्र 50-60 साल है वो जानते हैं कि जो है संतोषी माता पहले थी ही नहीं। हमारे बचपने में जो है वो संतोषी माता बंबई से चालू हुई, फिर पिक्चर बनी और फिर उन पर पुराण भी लिखा गया। और वो जो है अभी तमाम बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, वरिष्ठ नागरिक,
जो ये बात जानते हैं। और जब ये वरिष्ठ नागरिकों की जो है टीम चली जाएगी कुछ वर्षों बाद, तब इनका पुराण वो कहेगा वो अनादिकाल से है वो। हाँ, कहीं जो सड़क की पूजा कराने लगे, कहीं कुछ। तो ये जो लोभी लालची लोग हैं, इन्होंने सत्य को जो है, सत्य का ग्रहण करना, सत्य को आधार पर चलना उनके लिए कठिन हो रहा था। और कपड़े पहन लिए, तिलक लगा लिए, महात्मा योगी बन गए, तो उस सांसारिक पदार्थों से आसक्ति तो हटी नहीं, तो अपनी अपनी दुकानें खोल ली। अपनी अपनी दुकानें खोल ली। गांव देहात में जो है, अब तो ऐसा नहीं है। पहले बड़े बड़े मैदान पड़े थे, चरागाह, ऊसर, बंजर, मीलों। अब तो धीरे धीरे जमीन जो है लोगों ने खोद पाद के अपना कब्जा कर लिया, खेती बाड़ी करने लगे कि जनसंख्या बढ़ रही, जमीन कम है और संसाधन बढ़ा लिए। पहले जो है बड़े बड़े मीलों तक जंगल चरागाह पड़े, उसमें जानवर पशु वगैरह ले जाते थे, लोग चरते थे, चराते थे। और उन्हीं मैदानों में मेले भी लगते थे। अब जो है लोभी लालची लोग वो अपना प्लान बनाते थे कैसे पैसा कमाना है। तो मालूम पड़ा जो है वो गर्मी के सीजन में गड्ढा खोदा और उसमें चने वने भर दिए और ऊपर एक मूर्ति रख दी कोई देवी देवता की। ये शिवलिंग ही रख दिया। और फिर जो है देवी देवताओं ज्यादा रखते थे, शिवलिंग रख देंगे तो वहां तो फिर वही बेलपत्र तो दूरा शुरू हो जाएगा चढ़ना। कोई देवी देवता रख दिया, कोई मूर्ति रख दी, दुर्गा, हनुमान, कोई। अब वो उसको बराबर कर दिया, उनका एक ग्रुप होता है। अब वो ग्रुप जो है मालूम पड़ा वो बराबर अपना दिमाग लगाया रहता है। गर्मी में रख दी, मई जून के महीने में रख दिया, गर्म में चना भी भर दिया, नीचे ऊपर मूर्ति रख दी। अब गर्मी के बाद बरसात शुरू हुई, तो बरसात में वो धीरे धीरे पानी जो है उस गड्ढे में नीचे गया। होती थी मिट्टी ताजी तो उसमें नीचे जाएगा ही, और जाएगा तो चना जो है वो फिर वो फूल कर बढ़ेगा, तो बढ़ेगा वो ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो ऊपर जो जमीन है वो मालूम पड़ा थोड़ा उसमें फटा और वो मूर्ति दिखने लगी। और उनके वो जो ग्रुप होता था वो तमाम प्रचार करने लगते थे, वो देवी प्रकट हुई, देवता प्रकट हुए, ये प्रकट हुआ और ये कार्य सिद्ध हो गया। तमाम लोग जो है, हाँ, तमाम अनपढ़ लोग हैं, भोले भाले लोग, वो भी चलो 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 देखने चल के। हाँ, देखने आए, वहां पूजा शुरू हो गई, चढ़ावा शुरू हो गया। उनके कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि हाँ हमारी हमारी आंख ठीक हो गई, हमारा पैर खराब था ठीक हो गया, और हमको ये प्राप्त हुआ, वो ऐसे ऐसी किंवदंतियां चल जाती हैं। तो वो जो है तमाम इस तरह के आडंबर आज भी हो रहे हैं। तमाम धर्माचार्य भीड़ इकट्ठी होती है, उसमें उनके आदमी बैठे रहते हैं। कहते हैं हाँ बाबा जी हमने योग किया, आपको ने बताया, और देखो हमारी पैर खराब था ठीक हो गया, आंखों से दिखाई नहीं देता दिखाई देने लगा। हाँ, बाबा थोड़ा सिखाए और आगे बढ़ के बोलते हैं। तो ये सब लोभी लालची लोग, धर्माचार्य यही कर रहे हैं, सनातन की रेड़ लगा के रख दी। ये नहीं कहते कि सभी धर्माचार्य ऐसे हैं, जिनके करोड़ों अरबों के जो है आश्रम बने हुए हैं, वो यही करते हैं, यही करते हैं। अब वो जो है
भगवान भोलेनाथ का मंदिर बना देने से क्या क्या होगा? वहां तो कुछ आएगा नहीं। अगर बना बना भी है तो उसमें और देवी देवता रखो। और देवी देवता रखो तो लोग उन पर कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे। तो ये तमाम चीजें जो है वो प्रचलन में है। हाँ, ऐसी चीजें देखी जाती हैं। हेतु दर्शनाच, कि जो है तमाम लोग जो है कपड़े के जैसे लोभी याज्ञनिक, हाँ, उन्होंने कहा जो है वस्त्रम समर्पयामि, अब वस्त्र लाओ। तो वस्त्र जो है अगर प्रतीक रूप में कोई ले आए 4 अंगुल कपड़ा, किसी दर्जी उर्जी के यहाँ जाए या कतरन थोड़ा दे दो हमको, हाँ, प्रतीक वो नहीं, कपड़ा लाओ। कपड़ा वैसा लाओ जैसा तुम पहनते हो या जैसा किसी को देते हो। अरे भगवान पर अर्पण करना है, भगवान थोड़ा ही कपड़ा लेने आएगा। वो तो जो बैग था याज्ञिक, उसको एक ड्रेस बनवाना है, धोती कुर्ता है, पैंट शर्ट जो भी पहनता है। हाँ लाओ। अब वो लाओगे तो उसमें कम से कम 500-700 1,000 खर्च होंगे। ऐसे ही अन्य सामग्री बता देता है जो उसका सिर्फ और सिर्फ लालच, जिसका कोई यज्ञ से प्रयोजन नहीं है। तो ये जो है इसी प्रकार जो है जो वैदिक रीति है यज्ञों की, यज्ञ संपूर्ण कराकर 3 दिन तक यज्ञ कराने के बाद चौथे दिन वो जो है भिक्षा ग्रहण करते थे। तब तक अपने आप जैसे भी रहे। तो वो जो है यजमान कोई क्षुधा से व्याकुल है, उसने कर लिया। और उसी को जो है जैसे कोई यजमान था भाई, नहीं कुछ व्यवस्था थी, वरना अपनी व्यवस्था करके ले आते ही भाई। जो याज्ञिक जो है वो यजमान जो है प्रसन्न होगा तभी तो आपको दक्षिणा देगा। अब आप प्रसन्न हुआ नहीं, पहले दक्षिणा दे दो। हाँ, या किसी ने जो है किसी व्यवस्था नहीं थी यज्ञ यज्ञ की, यज्ञ कराने वाले की, हाँ, कोई तो अपना गया घर से अपना खा पी गया और वहां भी अपना ले गया। याज्ञ तुरंत तो दक्षिणा देगा नहीं, जब देगा तब खाएंगे। अब वो मान लो कोई ऐसा यज्ञ था जिसको नहीं व्यवस्था हो पाई, तो उसने जो है अपने दूसरे दिन मान लो ज्यादा भूख लगी खा लिया। अब उसको नियम बना दिया, खूब चंच के खाओ, जैसे पहुंचे खाने में पहले जुट जाओ। ये जो है चौथे दिन अग्निष्टोमी कर्म के अनुसार श्रुत बोधित यजमान अन्न ग्रहण करने की अनुज्ञा को उपेक्षित कर दिया। यहाँ भी स्मार्थ कर्म का हेतु शुद्धार्थ होना संभव है। इन निमित्तों से श्रुति बोधित कर्तव्य की उपेक्षा किया जाना संभव है। अतः श्रुति के सामुख्य में इन तात्कालिक निमित्तों के आधार पर उभारे गए स्मार्ट कर्म सर्वथा अमान्य है। तात्कालिक कोई अव्यवस्था हो, हाँ, तो हो सकता है। तो ये जो श्रुति मतलब स्मृति, स्मृति में 2 प्रकार के कर्म इसीलिए कह गए, एक तो वेदानुकूल और दूसरे अपने स्मरण के आधार पर। और फिर उसमें लोभी लालची पहुंच गए, उन्होंने कहा तो चल ही रहे, क्या खा के करोगे, वहां अजमान क्या खूब खींचेंगे मान। तो ये जो है इस प्रकार जो है श्रुत अनुसार नहीं स्मृति का जो है प्रामाण तथा श्रुत प्रतिगामिनी स्मृति का अप्रामाण बताया गया है। जो श्रुत का अनुगामन करती है स्मृति वह प्रमाण है, और जो श्रुति का प्रतिगामी है स्मृति वो अप्रमाण बताया गया। परंतु इसके अतिरिक्त मंत्र तथा उनके व्याख्यानुभूत ब्राह्मण एवं ग्रंथ संहिताओं का परस्पर विरोध अविरोध अप्रामाण तथा प्रामाण का विवेचन भी इन अधिकरणों का प्रतिपाद्य विषय संभव है। कि जो है
मंत्र जो है वेद मंत्र या ब्राह्मण ग्रंथ के मंत्र हैं, उनका जो है अपनी व्याख्या जो है उल्टा सीधा कर लेते हैं। व्याख्या उल्टा सीधा कर लेते हैं कि मंत्र कुछ और कह रहा है, व्याख्या कुछ और ये हम तो कहें 100% हो रहा है, 100%। गणानांता गणपत गंग हवामहे, प्रियानांता प्रियपद गंग हवामहे, निधिनांता निधिपद गंग हवामहे, आम जान गर्वोद्धमा तम जास गर्वोद्धमा। कर्मकांड के आरंभ में एक मंत्र आता है और वो गणानांता गणपत गंग हवामहे ईश्वर का मंत्र है। गणपत, गण माने गणों के स्वामी, जो पौराणिक व्यवस्था में भी वो भी गणों के स्वामी तो भगवान भोलेनाथ हैं। और हमने जिस गणेश की कल्पना कर ली वो अजीबो करीब आकार दे दिया। हाँ, ये मीमांसा शास्त्र है, बिना मीमांसा के आप यथार्थ ज्ञान नहीं जान सकते। अब पौराणिक व्यवस्था में ऐसा स्वरूप का वर्णन कर दिया कि एक बच्चे की गर्दन काट के हाथी के लगा दिया गया। और मंत्र क्या कहता है? गणानांत्वा गणपति, यह गणों के स्वामी। गणानांत्वा गण सेनापति को भी कहते हैं। गण बहुत पावरफुल दिखाए गए, जो पुराणों में जो दिखाए गए कि राजा दक्ष के यहाँ वीरभद्र पहुंचे तो सब तहस नहस कर दिया, सब देवी देवता वहां जितने थे, ब्रह्मा विष्णु वो भी चले गए वहां से, छोड़ छाड़ के मदद नहीं कर पाए। तो ये गण जो है ताकतवर होते हैं, पावरफुल। और वर्तमान में समझो जैसे सेनापति होता है देश का सेनापति जो है वो पूरे देश को सुरक्षित रखता है। अब वो सेनापति मालिक तो होता नहीं, मालिक तो वो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री कहो। हाँ, असली मालिक तो वो प्रेसिडेंट है। तो ये जो सेनापति है, और जितने देश हैं समस्त देशों में सेनापति हैं, और समस्त देशों के सेनापति या जो भी पावरफुल लोग हैं उनका पति, उनका स्वामी वो परमात्मा है। और वो गणपति कौन है? भगवान भोलेनाथ। हाँ, इस मंत्र का ये अर्थ है। व्याख्याकारों ने पता नहीं कैसे कैसे अर्थ कर लिया, क्योंकि भोलेनाथ को डाल लोगे तो वो वहां जो मेवा मिष्ठान कैसे आएगा? 5 चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून के भोग लगे, संत करें सेवा। संत करें सेवा जोड़ दिया। अरे संत करते हैं, हमारे अब गृहस्थ लोगों क्या उखाड़ते, करो चुपचाप। लेकिन मीमांसा शास्त्र कहता नहीं, तर्क, हर चीज की परीक्षा करो, ऐसा संभव है या नहीं। और वेद में तो ऐसा है नहीं, वेद मंत्र है, उसकी व्याख्या उल्टा सीधा कर रखे। हाँ, वो यज्ञ में जो है वो ऐसी ऐसी दुष्ट लोगों ने व्याख्या की, घोड़े के साथ जो है वो यजमान यज्ञ करता, यजमान की पत्नी को सुला दिया, और कितना घृणित चीजें कही गई वो हम कह नहीं सकते। लेकिन वो वास्तविक अर्थ वैसे तो है नहीं। हाँ, अभी पिछले क्या नाम है? अश्व, अश्व मतलब सुखों से युक्त, आनंद से युक्त। यजमान आनंद से युक्त हो, आनंद की वर्षा हो तभी तो यज्ञ करेगा। ये घोड़े के साथ सुला देना हो, क्या बात, कैसे कैसे अर्थ और अनर्थ किए गए, अर्थ नहीं अनर्थ किए गए। यही बात जो है यहाँ बताने का प्रयास किया गया कि जो है कि पहले जो है प्रस्तुत विवेचन में मंत्र 1 कोटि है जो श्रुत पदबोध्य है, दूसरी कोटि ब्राह्मण संहिता ग्रंथ हैं। इनमें पहली कोटि सुता प्रमाणित है और दूसरी कोटि पहली के अनुकूल में प्रमाण तथा प्रतिकूल में
विरोध समझना चाहिए। कि जो संहिता वगैरह है या ब्राह्मण ग्रंथ में कुछ ऐसा है, उनका उल्टा सीधा अर्थ है जो श्रुति के विरोध में जाता है, उनको जो है अप्रमाण समझना चाहिए। कि श्रुति विरोधे स्मृत प्रमाण अधिकरण श्रुति प्राबल्यम अधिकरण वा, कि जो है श्रुति के विरोध में कोई प्रमाण नहीं माना जाएगा। गणानांता गणपति गंग हवा महे, पूरे चारों वेदों में जो हम गणेश का रूप देखते हैं कहीं नहीं है। आचार्य शंकर ने जो गणेश का वर्णन किया है वो सही है। हाँ, कि गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम गवेन्द्रादिरूढ़म गुणातीत रूपम भवम भास्वर भस्मनाभोस्तांगम भवानी कलत्रम भजे पंचोक्ता। के पर्वतों के स्वामी, अय गणों के स्वामी, अय नीलकंठ, गले नीलवर्णम, गवेन्द्रादिरूढ़म, बैल पर आरूढ़। बैल पर आरूढ़ के दो माने जाते, सब रूपक है। ऐसे बैल पर आरूढ़, एक तो बैल का प्रयोग जो है वो हम लोग मतलब जो है जैसे कहते हैं आदमी क्या बैल हो, यानी कम बुद्धि वाला, जड़ बुद्धि वाला। तो उस परमात्मा की उपासना करने से बुद्धि की जड़ता खत्म हो जाती है। दिमाग में बैठा ले, वो छोड़ने नहीं चाहते। क्योंकि छोड़े कैसे? वो सत्य अंदर जाए। जब शिव शिव जपोगे, प्रश्न तर्क करोगे, मीमांसा देखो, कितना बढ़िया शास्त्र है हमारा, कोई जाते नहीं इधर। एक एक बात को स्पष्ट करके बताता है कि जो है प्राचीन काल में बैल को सुख का साधन माना जाता था। कि जब कृषि प्रधान देश आज भी है, पहले भी था, मशीनों से खेती होने लगे, पहले बैल से ही होती थी। तो बैल सुख का साधन माना जाता था। तो गवेन्द्रादिरूढ़म मतलब जो है जहां जहां भगवान की उपासना होती है वहां सुख की वर्षा होती है। और दूसरा भी अर्थ सही है कि वो जो है वहां पर बुद्धिहीनता नष्ट हो जाती है, बुद्धिमान हो जाता है मनुष्य। जब वो सत्य सही दिशा में जो है उपासना करे। गणातीत रूपम, गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम गवेन्द्रादिरूढ़म गुणातीत रूपम। उनके स्वरूप को कोई ये न समझ ले कि त्रिगुण में है, 17 स्तंभ से बना हुआ है, नहीं, इनसे वो अतीत है, तुरीक का परमात्मा है, जो हमारे जो है वेदों में ये स्वरूप दिया गया भगवान भोलेनाथ का। कोई ये न समझ ले कि जैसे प्रकृति जो 17 स्तंभ से पूरा संसार बना, वो 17 स्तंभ से नहीं बने, इससे अतीत परे परे वो चेतन तत्व जिसको सांख्य में कहा गया। और हम जितने इनकी उपासना हमने ला के रखे वो सब 17 स्तंभ वाले हैं। जब पैदा हुए हैं सब, सबका जन्म हुआ है, सबकी मृत्यु हुई और सुख दुख हो गए हैं। भगवान भोलेनाथ का कोई जन्म मृत्यु नहीं, कोई जात नहीं। आचार्य शंकर कहते हैं गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम गवेन्द्रादिरूढ़म गणातीत रूपम भवम भास्वर। इस भवसागर में, इस अंधकार में वो वही जो है भास्कर की तरह हैं, ज्ञान को प्राप्त कराने वाले हैं, प्रकाश को देने वाले हैं। हाँ, अंधकार से प्रकाश की ओर वही ले जाने वाले, उन्हीं का नाम ले जाने वाला है, तमसो मा ज्योतिर्गमय। और भवानी कलत्रम, भवानी यानी प्रकृति, मूल प्रकृति जो सांख्य में कहे, उसके जो है कलत्र, उसके स्वामी, अधिष्ठाता, प्रेरिता, स्वामी। और वेद में पंचमुख का वर्णन है, वो पंचमुख भी जो है वो विशिष्ट है। तो ये जो है जो व्याख्याकार जो है तमाम जो है
अर्थ उनका भी गड़बड़ कर दिए कि जो है मंत्र तथा उनके व्याख्यानभूत ब्राह्मण तथा संहिता ग्रंथों का परस्पर विरोध अविरोध मूलक अप्रमाण तथा प्रमाण का विवेचन भी इन अधिकरणों का प्रतिपाद्य विषय संभव है। कि बहुत से ऐसे मंत्रों के अर्थ हैं जो वेद विरोध है, ज्ञान के विरोध में, बुद्धि के विरोध में है। ये जो है कोई इस पृथ्वी का कितना भी महान प्राणी हो, सूरज को नहीं निगल सकता है। और विद्वान पता नहीं क्या क्या करके उसको साबित करने में जुटे हैं। वेद विरुद्ध है। इस संयोजन का मुंह नहीं कोई महिला फैला सकती, चाहे कुछ भी हो। कैसे फैला देगी? ये मीमांसा शास्त्र है, विचार करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। वेद विरुद्ध है और जो कुछ लिखा है उसको सब प्रूव करने में जुटे हैं आजकल के विद्वान, उसको सब प्रूव करने में जुटे हैं। अरे जो वैदिक व्यवस्था है उसमें तो कह दिया कि श्रुत स्मृत पुराणानाम विरोधो पत्यते, कि श्रुत स्मृत पुराण 3 धार्मिक ग्रंथ हैं। अब जो एकदम जाहिल किस्म का आदमी है, जड़ बुद्धि का है, उसको एक किस्सा कहानियों से, जो पौराणिक किस्से हैं, धर्म सिखाया जाता है। और बुद्धिमान भी उसी में घुसे पड़े हैं। अरे बुद्धिमान वेदों में क्यों नहीं जाते हैं? इन 6 शास्त्रों को पढ़ो। नहीं जाएंगे क्योंकि वहां बल पड़ता है और यहाँ मनोरंजन करेंगे। धर्म को मनोरंजन का विषय बना लिया है, इतना गंभीर विषय मनोरंजन का विषय बना लिया। और इस गंभीर विषय को अगर कोई मनन चिंतन करेगा तो मनोरंजन सुख दुख नहीं, फिर वो आनंद में डूबता चला जाएगा। आनंद। और आनंद मतलब वेदों के मनन चिंतन से ही वो आनंद में डूबता चला जाएगा। आनंदमय कोश खजाने में जा, आनंदमय कोश के बाद फिर तो वही है ईश्वर। इस आनंद में पहुंचते पहुंचते आनंद में डूबेगा सब। और वो आनंद किसको कहते हैं? जब कोई भौतिक पदार्थ के मिलने या न मिलने से कोई मतलब नहीं है। भौतिक पदार्थ मिल गया तो सुख हो जाएगा, छूट गया तो दुख हो जाएगा, लेकिन आनंद सुख दुख से परे है। तो वेद का मनन चिंतन, वैदिक साहित्य, जो हमने वैदिक साहित्य में 31 ग्रंथ, हमने क्या बताया, जो हमारे महर्षियों ने, महापुरुषों ने बताया, उनका मैं अनुसरण करता हूं। मुझे मेरा अपना कोई ज्ञान ही नहीं है। इन वेदों को, इन शास्त्रों को, उपनिषदों को किसी अपने आचार्य के सानिध्य में हमने पढ़कर पाया ज्ञान, वो मैं बताने का प्रयत्न करता हूं। तो वो जो है मनन चिंतन जो वेदों का कोई करता है तो स्वतः उस आनंद परमानंद, आनंद और आनंद से परमानंद ब्रह्मानंद में पहुंच जाता है। ये जो है महिमा है। और स्मृतियां जो है, इससे भगवत गीता है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसको कहाँ पढ़ते हैं लोग? न उसमें कोई ज्यादा प्रवचन करते हैं, और उसमें कुछ अंश ऐसा है जो हमको भ्रमित करता है, उसी को बोल भी देंगे फिर। क्योंकि स्मृतियों में, स्मृतियां वो ज्ञान बताने के लिए कर किया गया कि वो जो है उसमें पात्र है। तो एक अर्जुन है, एक श्री कृष्ण है। अब वो पूरा शास्त्र सम्मत प्रयोजन किया गया। अब कहाँ सिखाया ज्ञान? तो जब आदमी अपने कर्म से, कर्तव्य से विमुख होता है, तब उसको धर्म का ज्ञान कराया जाता है। तो अर्जुन जो है मोहवश जब कर्तव्य से विमुख हुए, ऐसा प्रसंग, मेरा विचार है, ऐसा प्रसंग लाया गया, वरना इतनी सेनाएं दोनों खड़ी सामने सामने, ये 600 श्लोकों का उपदेश अपराध कौरव ने, और उसमें लगा दिया कि सब जड़वत हो गए। और जड़वत हो गए
तो ये धृतराष्ट्र कैसे सुनता रहा, ये संजय कैसे बताता रहा, और भीष्म पितामह वो खुद ही सुन रहे थे। तो ये एक परंपरा है। और स्मृति में जो मीमांसा शास्त्र कहता है जितना श्रुत के अनुकूल है वह मान्य है, वो प्रमाण है, और श्रुत के विरोध में वो अप्रमाण है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य आत्मानं सृजाम्यहम्। जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ अभिमानी। ये नहीं होता है, इस अवतारवाद ने इस सनातन समाज को निकम्मा कर दिया। अवतार आएगा वो सब करेगा, हम कुछ नहीं। हाँ, सोमनाथ के मंदिर इतने पंडा पुजारी थे जो झूठ पड़ते तो भाग जाते हो, मोहम्मद गौरी के सैनिक। लेकिन वो तो सोच रहे भगवान अभी कर देगा, भगवान कुछ नहीं करेगा। हाँ, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी आप पहले पूरा प्रयास करो, फिर भगवान भी मदद करेगा। हाँ, नाकारा निकम्मा बना दिया। तो ये जो है, जो स्मृति है, इनका जो है जो श्रुत के तरह है वही प्रमाण है, अन्य प्रमाण नहीं है। और अब आख्यान लंबा हो जाएगा, तो हाँ, सत्संग प्रसंग बस आता है तो उसको समझाने का प्रयत्न किया जाता है। और कोई जैसे किसी को हमारा वचन कठोर लगता है तो ये हमारा कोई कठोरता वाला वो नहीं, लेकिन जो समाज में प्रचलन में है, जो अवैधिक है, जो प्रमाणहीन है, उसको तो कहना ही पड़ेगा। हमारा कोई वो नहीं, और हमारा लालच भी नहीं है कुछ। हमको ये भी नहीं कि हम कथा कहते नहीं, वो करते नहीं, जाओ वहां कथा कह दो, रुपया मिल जाएंगे 400-600 हजार 2000। हाँ, कोई मतलब नहीं। भगवान ने जो है व्यवस्था कर रखी, रोटी कपड़ा है अपने पास। हाँ, तो अपना ठीक है, जिसको अच्छा लगता है सुनते हैं। तो ये जो है हमारा कोई प्रयोजन ऐसा नहीं। और अगर किन्हीं विद्वानों को ये ठीक न लगता तो उनसे हमारी प्रार्थना है। उनसे मालूम क्या प्रार्थना है? प्रार्थना सामवेद की प्रार्थना है। क्या है? न कि देवा मिनीमसि न किरायोपयामसि मंत्र श्रुत्यम चरामसि। अय विद्वानों, न कि देवा, अय देवो यानी विद्वानों, धर्मात्माओं, जो विद्वान है और धर्म में जिनकी रुचि है उनको देव कहा गया। अय देवो, अय विद्वानों, न कि देवा मिनीमसी। मिनीमसी मतलब चोट पहुंचाना, हिंसा करना। अय देवो, हम जो है हमारा उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं, आघात पहुंचाना नहीं है। जिनको हमारी वाणी से आघात लगता हो कि क्या बक रहे हैं, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है कि किसी को हम आघात पहुंचाएं, किसी की भावना को ठेस पहुंचाएं। न किरायो पयामसी, और मेरा ये भी उद्देश्य नहीं है कि किसी को विमोहित करें, अपने शब्द जाल में फंसाएं। हाँ, कुछ हमारा लालच हो, मोहित कर ले सब दिमाग में, और फिर उससे दान दक्षिणा ऐंठ ले, ऐसा भी हमारा कोई प्रयोजन नहीं। न कि देवा मिनीमसी न किरायो पयामसी मंत्र श्रुत्यम चरामसी। वो वेद मंत्र श्रुत के मंत्र जैसा कहते हैं, मैं वैसा बताने का प्रयत्न करता हूँ, वैसा आचरण करने का प्रयत्न करता हूँ। अब मेरे इस आचरण से किसी को कोई ठेस लगती हो, किसी के सिद्धांत को, हाँ सिद्धांत है नहीं सही, तो वो जो है जो असत है वो कैसे असत से सत्य की ओर जाएंगे? सत्य को अगर समेटे बैठे रहेंगे, दिमाग से नहीं हटाएंगे। हाँ, और सत्य में ही प्रकाश है, और सत्य में ही वो अमरता है। जो प्रथम
प्रार्थना के तीन पद हैं, वो उन्हीं के चारों गिर्द सत्संग हमारा चैनल घूमता है कि पहले हम सत्य को समझे, सत्य को पकड़े, तब तो हम जो है असत्य छूट पाएगा। असत्य में तो है ही है, असत्य से सत्य की ओर तभी जाएंगे, और सत्य में प्रकाश है तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाएंगे, और प्रकाश की ओर बढ़ते बढ़ते हम अमरता को चल लेंगे। तो ये खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। अब भगवान भोलेनाथ की अकेले प्रतिमा, और कोई उसमें नहीं, अकेली बैठी हुई प्रतिमा, बिल्कुल आशीर्वाद देते हुए पूरी प्रतिमा दिखनी चाहिए, जैसे बैठे हुए आसन में पीछे हमारे लगी है। हाँ, भगवान कल्याण करेगा बिल्कुल। और दुनिया का खजार अगर पाले हो तो फिर कैसे हो, खजार में कोई फंस जाए आदमी तो बेचैन हो जाएगा, तो बेचैन रहता है, पूजा भी करता है, कोई सुख शांति नहीं, कोई सुख नहीं। कुछ कह दो तो बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग बिगड़ भी जाते हैं। लेकिन हम वेदों की बात कैसे छोड़ सकते हैं? तो खूब शिव शिव जपो, ध्यान करो, और यहीं से आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को, यानी श्रोता और वक्ता दोनों के कल्याण की कामना की गई, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। हमारे इन आख्यानों को जो मनन चिंतन पूर्वक मनोयोग से सुनेगा, उसके सभी दैहिक दैविक भौतिक कष्ट दूर हो जाएंगे, तीनों प्रकार की शांति प्राप्त होगी। ओम शांति शांति शांति। जय श्री